तो दोस्तों टर्की के ऊपर अमेरिका के सैंक्शन लगने के बाद टर्की का तो हालत खराब हो ही रहा है, साथ में पाकिस्तान का भी हालत खराब होने के तरफ आगे बढ़ रहा है। टर्की के ऊपर सैंक्शन लगने के बाद पाकिस्तान के दिन में देखे जाने वाले सपने एक एक करके टूट रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा टर्की से खरीदे जाने वाले हथियारों का बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान द्वारा एक तरीके से सपना देखा गया था कि जब अमेरिका से या यूरोप के देशों से हथियार नहीं मिल रहा है तो टर्की के ही हथियारों को अपने बेड़े में शामिल किया जाए और इंडिया का मुकाबला किया जाए। पर अब अमेरिका के सैंक्शन के बाद यह सपना भी टूट गया, क्योंकि अमेरिका के सैंक्शन खाली S-400 के डील को लेके नहीं था और सिर्फ F-35 तक सीमित नहीं था। अब अमेरिका द्वारा टर्की के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसकी वजह से टर्की ना ही अमेरिका से अत्याधुनिक हथियारों को खरीद सकता है और ना ही अमेरिकन इक्विपमेंटों के साथ हथियारों को किसी और देश को एक्सपोर्ट कर सकता है। और इसके वजह से टर्की और पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर और जहाजों के डील एक तरीके से खटाई में पड़ गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में टर्की और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत पाकिस्तान द्वारा टर्की से 30 T-129 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदना था, जिसमें अमेरिका के हॉर्नवेल और यूके के रोल्स रॉयस कंपनी की मदद से बना हुआ इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा ऑलरेडी इन इंजनों के साथ एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगाया हुआ था, जबकि टर्की द्वारा इन्हीं कंपनियों की मदद से अपना खुद का एक इंजन भी बनाया जा रहा था। दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर का डील था, इसके तहत पहले हेलीकॉप्टर का डिलीवरी इसी साल किया जाना था, पर दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से टर्की को और एक साल के मौका दिया गया ताकि टर्की अपने इंजनों के साथ इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान को बेच पाए। दोस्तों यहाँ पे खाली टर्की का मजबूरी नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को किसी और देश से हथियार तो मिलने जा नहीं रहा है। तो मजबूरन पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि कब टर्की के इंजन तैयार हो जाए और उसे अटैक हेलीकॉप्टर मिले, ताकि इंडिया के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मुकाबले करने के लिए थोड़ा बहुत पावर उसके पास भी हो। और अब टर्की के एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि अमेरिका के सैंक्शन के बाद ये सपना भी टूटने जा रहा है, क्योंकि टर्की के पास इतना क्रेडिबल टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अमेरिका या यूके के बिना इन इंजनों को डेवलप कर पाए। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में जो फ्रिगेट को लेकर डील हुआ था, उनमें भी अमेरिका के इंजनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के GE के द्वारा बनाया हुआ इंजन के इस्तेमाल अब टर्की उन जहाजों में नहीं कर सकता है जिन्हें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करना है। और इससे अब यह भी संभावनाएं है कि टर्की द्वारा अगर इस मुश्किल को सॉल्व नहीं किया गया या फिर अन्य देश से इंजन को हासिल करने में समर्थन नहीं हासिल हुआ तो ये डील भी खटाई में पड़ सकता है, जिससे पाकिस्तानी नेवी के डूबते हुए जहाज अब पूरी तरीके से डूब जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ये भी सपना पाल के रखा था कि फ्रांस द्वारा अगस्टा क्लास के सबमरीन को जहां पे अपडेट नहीं किया जा रहा है तो वही अपडेट का काम टर्की को दिया जाए, और अमेरिका द्वारा F-16 को जहां पे मॉडर्नाइज नहीं किया जा रहा है तो वही मॉडर्नाइजेशन के काम भी टर्की को दिया जाए। पर सैंक्शन के बाद टर्की अब इस तरीके के रिस्क लेके इन देशों के नाराजगी झेलने से डर रहा है, और दूसरी तरफ ये भी है कि टर्की इन देशों के मदद के बिना इन प्रोजेक्टों को आगे भी नहीं बढ़ा सकता है। दोस्तों खाली पाकिस्तान के डिफेंस डील के साथ टर्की को मुश्किलें नहीं आ रहा है, बल्कि मुश्किलें तो यूक्रेन के साथ किए गए कुछ डील को लेके भी आ रहा है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि टर्की और यूक्रेन के बीच में कॉर्वेट जहाज और अनमैन एरियल व्हीकल को लेके एक डील हुआ था, और अमेरिकी सैंक्शन के बाद अब इन जहाजों को और अनमैन एरियल व्हीकलों को बनाने के लिए इक्विपमेंट के सप्लाई भी बंद होने जा रहा है, जिससे टर्की को एक भारी नुकसान सहन करना पड़ेगा। दोस्तों एक्सपर्टों के मुताबिक अमेरिका के सैंक्शन के वजह से अमेरिका और टर्की के बीच में जो टोटल ट्रेड होता है उसमें करीबन 5% का गिरावट आ सकता है, और इनमें से ज्यादा परसेंट डिफेंस इक्विपमेंटों के ऊपर है। अमेरिकी सैंक्शन की वजह से टर्की को सालाना 1.5 से 2.3 बिलियन डॉलर के नुकसान झेलना पड़ सकता है, और टर्किश मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस भी काफी स्लो हो सकता है। इवन एक तरीके से देखे तो टर्की अगर जल्द से जल्द अपने मिलिट्री इंडस्ट्री को डेवलप ना कर पाए तो टर्की के जो डिफेंस एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट है वो भी हाथ से छूट सकता है, और एक तरीके से टर्की के डिफेंस ट्रेड लगभग जीरो में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।